एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो साइकिल होती है उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाती है, अगर उससे चेन जुड़ी हो तब, और अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब हम किसे प्रेफरेंस देंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम जानेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें आती हैं। हम कुछ भी अगर अलग जोड़ दें, जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर हमारी रिंग से जुड़ा हो तो हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए तब क्या रूल फॉलो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आज जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, जो एक साइकिल है। जैसे बच्चे इसको आमतौर पर क्या कहते हैं, डिब्बा, डेट इज डिब्बा। ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये क्या है, डेट इज साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड आए कहाँ से हैं, कैसे बने हैं। भाई मैंने आपको बताया कार्बन के अंदर कैटिनेशन की पावर होती है, कार्बन और कार्बन के एटम आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना सकते हैं, इतनी लंबी, बहुत लंबी, ठीक है, तभी तो पॉलीमर्स आए। अब मैंने क्या किया, जैसे हम चेन चेन खेलते थे ना बचपन में, एक सिरा ये है एक सिरा ये है, उससे क्या, चलो आओ हम सब जुड़ जाते हैं आपस में। हम क्या करते हैं, हम सब जुड़ जाते हैं, चलो भाई जुड़ जाते हैं। और जुड़कर उन्होंने क्या कर दिया कि ये वाला और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ गए और एक चेन बना दी। अब जो चेन बनाई वो किस टाइप की थी, क्योंकि ये 5 कार्बन थे तो 5 कार्बन के हिसाब से कुछ इस तरह से चेन बंद हो गई हमारी, हर एक पे एक एक कार्बन लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम इसको एक बंद फिगर में शो कर रहे हैं, इसके हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन एटम बैठा है और उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन उसका साथ देगा ही, ठीक है। मैं तो तेरे एक साई की तरह साथ हूँ, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन उसके साथ बैठा हुआ है। 2 अगर बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। यानी कि अगर ये साइक्लिक है तो मैं इसे ये भी कह सकती हूँ, इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और इसको सिंपली हम एक पेंटागन की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कुछ क्या होता है, कुछ ये होता है इसमें, जैसे कि ये जो साइकिल है इसमें मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, ठीक है, तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे वो किसके केस में बनेंगे, एल्कीन्स के केस में। अगर मैं यही ट्रिपल बॉन्ड कर दूं तो एल्काइंस के केस में। क्लियर होगी बात। तो हम एल्कीन्स और एल्काइंस का भी पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से, एल्केन्स के, यानी कि जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उनके लिए हम कैसे उनको नाम देंगे, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो ये तो हमने आपको बता दिया और आपने सिंपली समझ लिया कि कोई भी कार्बन एटम है, ठीक है ना, ये 4 कार्बन का है। इस 4 कार्बन के एटम को अगर हमने रिंग में जोड़ दिया तो ये बन गया साइक्लिक कंपाउंड। अब क्या सिर्फ कार्बन एटम ही है, क्या उससे सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ सकते हैं? भाई क्यों नहीं जुड़ सकते। एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। अब होता क्या है, जब हम नॉर्मली नंबरिंग करते हैं तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़े, तो हम यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अब मैं कहूँ इसको आप साइकिल फॉर्म में दिखाओ तो आप क्या करोगे, आप कहोगे चारों कार्बन तो सेम है। भाई देखो सेम है नहीं है चारों कार्बन, इस समय चारों कार्बन सेम है। किसी एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप आप दिखा दो, ठीक। लेकिन जब हम इसकी नेमिंग की बात करेंगे तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ चारों कार्बन की पोजीशन बराबर है। क्लियर होगी बात। यहाँ नहीं था, यहाँ ये टर्मिनल वाला था, तो हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल से। लेकिन हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे इसकी 1 2 3 4, डेट इज दिस। अब इसका नाम रखना है तो नाम के लिए क्या है, ठीक। चलिए नाम को समझने के लिए और उसको जानने के लिए मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया था, याद आया आपको, सबसे पहली वीडियो, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसको, ठीक है। वो क्या थी, उसमें मैंने बेसिक फंडा बताया था, बेसिक रूल बताया था कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी, चाहे वो नॉर्मल कंपाउंड हो चेन वाला, चाहे साइक्लिक हो, चाहे एरोमेटिक हो,
किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, उसके लिए एक बेसिक फंडा होता है कि आपको वो याद करना ही करना है, और करते करते नाम जब आप लिखते रहोगे तो वो तो ऐसे याद हो जाएगा जैसे कि बिल्कुल मक्खन की तरह। वर्ड रूट बीच में, ठीक है। यहाँ आते हैं सफिक्स और यहाँ आते हैं प्रीफिक्स, ये हमने जाना था। जो पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगते हैं सफिक्स। अब सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे हमारा रहा प्राइमरी प्रीफिक्स एंड देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं कि हमने इसमें पढ़ा क्या था भाई, पढ़ा क्या था। वर्ड रूट तो आपको पता ही है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब हमने पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे? एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। सफिक्स की बात करी थी हमने, तो हमने बताया था डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। डेट इज सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमने सारे फंक्शनल ग्रुप कवर करने हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमने क्या पढ़ा था? साइक्लो पढ़ा था। जो आज हम पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो सब क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स के। साइक्लो वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए थे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे कहते हैं ना, एक पुंछल्ला जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, पुंछल्ला, डेट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे जितने भी हैं सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल, इथाइल, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल, इथाइल, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, हमने बताया भी था आपको, ठीक है ना। सारे प्रीफिक्स मैंने आपको लिखे हुए नोट्स में दिखा दिए थे पॉइंट वाइज कि ये सारे प्रीफिक्स हैं, इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना, सब कुछ बता दिया था। तो डेट इज दिस, ये क्या है? हमारा बेसिक फंडा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान है तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। अब चलो बनाते हैं इसके बेस पर। इसका नाम रखोगे, कैसे रखेंगे? नेमिंग आपको समझ में आई? नेमिंग जहां से हमने देखा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, वहीं से हम नेमिंग स्टार्ट कर दिए। अब आप चाहे इधर लेके चलो या इधर लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसकी जगह इस तरह से नेमिंग करते हो 1 2 3 4, तो इस समय इसके केस में, एल्केन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एल्कीन और एल्काइन बने पढ़ेंगे तब वहां पर कंडीशन लग जाती है। क्लियर हो गई ना बात? तो डेट इज दिस कि आपको यहाँ से नेमिंग करो, यहाँ से नेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या नाम बनेगा भाई? इसका नाम रख लेते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं हम, पहले पे जुड़ा है 1 1, अब एक पे 2 जुड़े हुए हैं ना, तो 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो, कितने हैं? देखो सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखा 1 1 डाई मिथाइल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। देन साइक्लो, कितने हैं? 4 कार्बन है, ब्यूट, और आगे सिंगल बॉन्ड है, एन। 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर होगी बात? कितना आसान था, ठीक। अब मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाला। क्या ट्विस्ट डाला भाई? इसको मिटा दिया, ये तो आपका लिखा हुआ है भी और याद कर ही लिया होगा लगभग आपने। इसमें क्या ट्विस्ट डाला हमने कि ये जो 2 हमारे जुड़े हुए हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। मैंने यहां पर एक ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। अब नेमिंग कहां से करें? क्वेश्चन, नेमिंग यहां से करें, नेमिंग वहां से करें। भाई देखो, सबसे सीधी सी बात है, बहुत बेसिक चीज बता रही हूं। आप उस गली से जाना चाहोगे, मैं आपको 2 गलियां सजेस्ट करती हूँ अपने घर जाने के, 2 रास्ते सजेस्ट करती हूँ। एक रास्ता ऐसा है जहां आपको 2 लड्डू मिलेंगे, और एक रास्ता ऐसा है जहां सिर्फ 1 लड्डू मिलेगा, और वो आपका फेवरेट लड्डू है। तो आप मुझे ये बताओ कौन से रास्ते जाना चाहोगे?
ऑब्वियसली पहले वाले रास्ते से जहाँ 2 लड्डू मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ 2 लड्डू कहाँ मिल रहे हैं? भाई सीधा दिख रहा है यहाँ मिल रहा है। अब आप चाहोगे कि दो लड्डू आपको मिले, ठीक है, तो आपकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई? यहाँ से। ये नहीं भाई मुझे तो यहीं से ही जाना है, ठीक। अब आप चाहोगे पेट नहीं भरा भाई, 2 लड्डुओं से पेट नहीं भरा, एक और चाहिए, तो कहाँ को जाओगे? इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, ओबियसली इधर को जाओगे। बस हो गई नेमिंग, आई बात समझ? तो जहां पे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वहां से हम नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। किस केस में? जब यहाँ कोई भी एल्कीन या एल्काइन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चों कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है सबसे लास्ट में गिना जाता है। मैंने कहा ना पुंछल्ले होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी ही नहीं जाती, वो सबसे लास्ट के हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ कि बिल्कुल सादा है, सादा सुच्चा है नहीं, ना कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, सब चारों कार्बोनिक जैसे। अब यहाँ पे एक रौनक आ गई कि 2 पुंछल्ले आगे जुड़ गए, तो उनकी कीमत बढ़ गई नहीं बढ़ गई? अंधों में काना राजा, कीमत बढ़ गई। अब यही अगर पहले से एक बादशाह बैठा हुआ है डबल बॉन्ड का, ठीक है ना, यहाँ एक बादशाह बैठा हुआ है डबल बॉन्ड का, अब मैंने यहाँ एक पुंछल्ला जोड़ दिया, तब क्या हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे? नहीं जी, तब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। वो भी हम आगे पढ़ेंगे एल्केन एल्काइन में, ठीक है ना। तो आप पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलो, ठीक है, ये एक स्टेप आगे बेसिक से लेके चलो कि यहाँ पे देखो कुछ नहीं ना, कुछ नहीं से तो कुछ होना ही अच्छा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए ना, तो बस यहीं से स्टार्ट कर दो। 1 से नहीं करोगे आप, 2 से करोगे भाई, 2 लड्डू ज़्यादा फायदेमंद है। बेसिक सी बात है, क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग हो गई, बस अब नाम रख देंगे इसमें, क्या प्रॉब्लम है? 1,1 डाइमिथाइल 2, अब कैसे करेंगे? 1,1,2 ट्राइमिथाइल, 3 ग्रुप जुड़े ना, ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, बस हो गया नाम। तो आपको बेसिक सी चीज, बहुत बेसिक सी चीज समझ में आ गई कैसे करना है इसको, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया बेसिकली नामकरण कैसे होता है। अब इसमें आता क्या है? इसमें ट्विस्ट आते हैं। देखो जब तक केमिस्ट्री में ट्विस्ट ना आए तो मज़ा नहीं आता। सीधा पढ़ लिया तो क्या, जब तक कुछ टेढ़ापन ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। तो बस यही करना था। वही देखो कभी कभी ऐसा होता है, एक लंबी चेन है और एक छोटी चेन है। मैं आपको सामने एक फिगर बना रही हूँ, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ये इस डिब्बे को खींच के ले जा रहे हैं या डिब्बा इन 4-5 को खींच के ले जा रहा है? भाई 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। जो जिसको खींच के ले जाएगा, खींचने वाली चीज सब्स्टिट्यूएंट, और जो खींच के ले जा रहा है वो मालिक, वो पेरेंट चेन, ठीक है ना। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पेरेंट चेन कौन होगी? हमारा ये डिब्बा होगा या एक चेन होगी, नॉर्मल चेन? ये हम कैसे पता लगाएं? ठीक है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहीं से ट्विस्ट पैदा होता है। आप एक प्रियोरिटी ऑर्डर लिखो। जब केवल हम नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। देखो इसको इस तरह समझो, एक एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा that is this, and third example that is this। अब मुझे तीनों कंडीशन में आपको ये बताना है कि पेरेंट चेन कौन सी होगी हमारी। भाई सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन ही तो करते हैं, तो उसके बाद नंबरिंग देते हैं। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी भाई, ये बताओ। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए एक रूल ध्यान रखो, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के ज़्यादा हो गए रिंग से, बशर्ते कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा ना हो, बिल्कुल सादा सुच्चा हो, जैसे ये कंडीशन है बिल्कुल सादी सुच्ची, कुछ भी नकाशी नहीं हुई है, ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नकाशी हुई है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप की नकाशी हुई है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? जब चेन में कार्बन एटम्स की संख्या रिंग से ज्यादा होती है तो चेन डोमिनेट करती है। चेन कैसी जाती है? पेरेंट चेन। चेन हमारी बन जाएगी पेरेंट चेन, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, अब टाई हो गया भाई, चेन और रिंग के कार्बन एटम बराबर हो गए, यहां देखो कार्बन एटम बराबर हो गए। अब क्या करें भाई? तब हमारी रिंग डोमिनेट करती है, क्योंकि भाई देखो एकता में शक्ति है, हम सब एक हैं, ये एक हो गए, ये अलग अलग है, कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? जो एक हो चुके हैं। तो बस ऐसे याद रखो, रिंग डोमिनेट करेगी। क्लियर हो गई बात? तीसरा पॉइंट देखो, जब चेन में कार्बन एटम कम है और रिंग में कार्बन एटम ज्यादा है, तब आपको दिख ही रहा होगा भाई कौन डोमिनेट करेगा? भाई रिंग डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो एकता में शक्ति है, हम सब एक है। ठीक है, पहला फिनोमेना ये लग गया, और 4 के 4 कार्बन एटम आपस में जुड़े पड़े हैं, वहां सिर्फ 3 है। डिफरेंस दिख ही रहा है, कार्बन एटम जो जुड़े हुए हैं उनको मिलेगी। क्लियर होगी बात? अब कैसे करें नंबरिंग? यहाँ पर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये पूरा क्या काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वहाँ हम एक नंबर देंगे। अब यहाँ पे देखो टाई हो गया है, दोनों कंडीशन टाई, लेकिन हमारी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी और हम एक नंबर इसको देंगे जहाँ से हमारी ये चेन जुड़ी हुई है। क्लियर होगी बात? इसकी बात करें हम तो हमारी किसको दी जाएगी भाई? हमें दी जाएगी रिंग को। 1 2 3 4। क्लियर? अब आप क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि क्या हम इधर से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नंबर हमें उसी को देना है जहाँ से हमारी चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? नाम आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नाम देंगे हम इसमें? चलो हम पहले की बात करते हैं। पहले का क्या नाम होगा? यहाँ पर पहले कार्बन से रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, पहले कार्बन से रिंग जुड़ी हुई है, तो हम क्या नाम देंगे भाई? 1 साइक्लोब्यूटाइल। अब ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट बन गया। हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं इसे, ब्यूटेन का एन तो उड़ा दो, हवा में उड़ा दो, और बस आइल जोड़ दो, बस आइलर है आइल, तो एन हटा के आइल जोड़ दिया, 1 साइक्लोब्यूटाइल। बस फिर क्या है? वर्ड रूप देखो कितने हैं? पेंटेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। 5 ही तो कार्बन है और कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पेंटेन। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये तो हमारा रहा इसका। अब हम सेकंड की बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा शायद, नोट कर लिया ना? ठीक है, अब हम सेकंड का लेके चलते हैं। सेकंड का देखो भाई, हमने क्या बताया? जब टाई होता है तो रिंग में नंबरिंग होती है 1 2 3 4। तो एक पे क्या जुड़ा हुआ है? ये ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है ना? 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, एक पे ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन। बस इसका देखो नाम, इसका हम इसमें फिर से रिंग में करेंगे काउंटिंग। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 पे 1 प्रोपाइल, 3 कार्बन जुड़े ना, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। है नहीं है इजी? कितना इजी है। क्लियर होगी बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, लिखो। ये तो थी हमारी कंडीशन नंबर 1। रही हग किसके बीच में हो रही है? बस चेन और रिंग के बीच में, चेन और रिंग के बीच में। अब चेन और रिंग के बीच में क्या कूद पड़ा? डबल बॉन्ड ने कहा बहुत शांति से
बना रहे हो अपने कंपाउंड, कभी कोई ज़्यादा कभी कोई कम, कभी ये अपने सिर पे बिठा लेता है इसको, कभी ये अपने सिर पे बिठा लेता है। ऐसे नहीं चलेगा भैया, अब तो ट्विस्ट आएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ने आपस में साट कट करी, घुस गए अंदर। वो तो फंक्शनल ग्रुप चीख पड़ा, भैया मैं भी घुसूंगा इसके अंदर। घुस जा भैया, तो आजा, तू भी आजा, आजा आजा। तो हमारी बन गई सेकंड कंडीशन। क्या बनी हुई सेकंड कंडीशन हमारी? सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनी? मिट गया? हाँ भाई, आपका तो मिटा नहीं होगा, मेरा मिट गया। चलो लिख दिया। सेकंड कंडीशन क्या बनती है भाई? देखो, एक ये है, एक मैंने ये कंपाउंड बनाया, ठीक। एक कंपाउंड मैंने ये बना दिया, ठीक है। एक कंपाउंड के बना दिया, 4 कंपाउंड हो गए मेरे पास। अब मैं ये कहूँ आपसे, आप पेरेंट चेन का सिलेक्ट करो और बताओ जरा मुझे क्या होगी पेरेंट चेन। नहीं समझ आ रहा? यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया? फंक्शनल ग्रुप। यहां पर हमारा सफिक्स इन, यहां भी इन, यहां भी फंक्शनल ग्रुप। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब फंक्शनल ग्रुप या इन आइन की एंट्री हो जाती है तो वो जहां एंटर मारेंगे उसे बादशाह बना देंगे, जहां एंटर मारेंगे मालिक बना देंगे उसे। अब कहाँ एंटर मार रहे हैं? ये सीधी चेन में एंटर मारा, सीधी चेन मालिक बन गई और इसकी जो है नंबरिंग हो गई। क्लियर हो गई बात? इसकी बात करें हम, यहां पर भले ही 4 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है। आप कहोगे कि मैडम यहाँ तो 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, हमें तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, सिंगल चेन में डबल बॉन्ड आ गया है, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, और प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे। ये अभी इस समय हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी जो कहते हैं ना वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को तो हम बिल्कुल बाद में, पुंछल्ला कहते हैं ना हम तो उसे, बिल्कुल बाद में जोड़ते हैं उसको। नाम भले ही उसको पहले लिखते हो, लेकिन उसकी जो प्रेफरेंस है ना के बराबर है, ठीक है। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले कहाँ जुड़ा है? यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ जुड़ा है? पहले कार्बन से जुड़ा है। तो जो पहले कार्बन से अगर जुड़ा है तो यहाँ उसकी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ तो ऑलरेडी 5 कार्बन है, 5 कार्बन पे वैसे ही प्रेफरेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड आ गया है तब तो सोने पे सुहागा, ठीक। तो अब कहाँ से करें भाई? यहाँ तो 3 नंबर पड़ रहा है, 3 और 5, 3 और 5 कितने हो गए? 8। और यहाँ से क्या नंबर पड़ रहा है भाई? 1 2 3 4 5, 1 है और 2 है, 3। सम ऑफ लोएस्ट लॉगेंट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब इसमें नंबरिंग का देखते हैं, इसमें क्या हिसाब किताब है भाई? देखो, उसमें तो 5 कार्बन दिख रहा है मुझे रिंग में, लेकिन यहाँ OH भी तो दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से होगी, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कहाँ से करेंगे हम भाई? यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे आ रहा है, यहाँ पहली कंडीशन भी हमें मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, पहले ही कंडीशन पे अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो उसको वहीं से नेमिंग कर डालो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नेमिंग का रूल। अब इन कंडीशंस में हमें ये तो याद हो गया कि भले हमारी चेन छोटी है, अगर हमें डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो पेरेंट चेन का काम करेंगे,
और जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है ये सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब क्या चीज़ आती है, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। बच्चे एक बात और ध्यान रखना, इसको तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल देती हूँ आपके, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको लिख लो। एक और लिखो, डेट इज प्रेफरेंस ऑर्डर, डेट इज प्रेफरेंस ऑर्डर। क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, इसमें ये ध्यान रखना है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, ये बाहर से आता है और अपना जलवा बिखेरता है। क्या जलवा बिखेरता है कि ये सबसे टॉप मोस्ट होता है पूरी आईयूपीएसी में। टॉप मोस्ट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये बात आप सोचो, फंक्शनल ग्रुप उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको पूरी तरह इंटायरली बदल देता है ना। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो एसिड से बिल्कुल डिफरेंट है, एल्डिहाइड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे प्रेफरेंस में रहना ही रहना है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस में आ गया तो उससे कम क्या रहा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। भाई देखो हमने वर्ड रूट में पढ़ा था ना, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स आते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का दर्जा ऊपर दिया गया है, उससे कम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारे डबल बॉन्ड हो गए या ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ठीक है, उसको दर्जा मिलेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये सब मैं बता रही हूँ आपको, किस रेस्पेक्ट में बता रही हूँ कि मेरा क्या एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट ये है कि जब आपको चेन और रिंग में से किसको सिलेक्शन करना है, भाई हमारा देर से कहाँ जद्दोजहद चल रही है कि हम चेन में नेमिंग करें या रिंग में नेमिंग करें। तो हम नेमिंग का क्या दर्जा जानेंगे, हम ये जानेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा चेन से जुड़ा है। जैसे अभी आपने देखा ना, चेन में भले ही 3 कार्बन है और यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो हमारी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये होती है फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन है, यहाँ 4 हैं, तब भी नेमिंग हम यहीं पर करेंगे स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो भी यही हाल रहेगा। अगर ये भी ना हो, जैसे अभी हम पिछले पढ़कर आ रहे हैं, ये भी ना हो, सिर्फ ऐसी हो, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। किसको देंगे, तब हम किसको देंगे, साइकिल को प्रेफरेंस देंगे, जो किसके कार्बन एटम कम है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी बात, बेसिकली समझ में आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यही सब था साइक्लो एल्केन्स के लिए, एल्किन एल्काइन के नहीं, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। साइक्लो एल्केन्स के लिए यही इनका एक बेसिक फंडा था, बेसिक रूल था। इससे बाहर बच के कुछ नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा कंपटीशन में। मैंने पूरा कवर कर दिया आपका कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। अब हम इसके करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के तो पत्ता भी नहीं हिलेगा ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। चलो तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं भाई। ये क्या है, समोसा, एक तिकोना, इस तिकोने से डिंग 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 ये जुड़ गया, इस तिकोने से क्या जुड़ा, पहाड़ जोड़ दिया हमने, अप डाउन्स। अब इन अप डाउन्स का नामकरण करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आ रहे होंगे माइंड में, एक कार्बन के, एक कार्बन के, एक कार्बन के, 3 कार्बन के, 3 कार्बन का ये बना है, टाई हो गया भाई, किसे दें प्रेफरेंस, तुरंत याद आया, नहीं भाई हम तो रिंग को देते हैं। वेरी गुड, रिंग को देते हो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3, 3 तो क्या नाम हमारा बन गया। और यहाँ देखो 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ जुड़े हैं, 1 प्रोपाइल, 3 कार्बन जुड़े ना, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। बस कितना इजी था, ठीक है। खुद भी पॉज कर करके देखो कि निकालना आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ अटके हैं, ठीक है ना। देखो इसको फिर से, अब हमने ये ले लिया, अब ये जोड़ दिया, अब इसमें क्या करा, यही जोड़ दिया। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। और जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो हम उसका नामकरण कर देते हैं 1। अब यहाँ तो कार्बन है ही है, ठीक है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें,
मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमें दूसरे नंबर में मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और यहाँ पे पहले नंबर पर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। अब आप सम फ्लोएस्ट लोकेन रूल लगा लो, चाहे 1 + 3 हो गया 4। अगर मैं यहाँ से नीचे से नंबरिंग करती हूँ तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब रूल लगा लो, 2 + 4 6 हो गया, तो कौन सा सही रहेगा भाई? 1 2 3 4, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो नाम लिख दो उसमें, 3-methyl 1-cyclopropyl ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो सही है, अब और लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक ये पेंटागन बना लिया और यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करें? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी पेरेंट चेन क्या है। पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना सीखें। 1 2 3 4, ठीक है, यहां से जुड़ा है 1 2 3 और 4, लेकिन ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो यानी कि हमारी मेन कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन की ये चेन है। अब यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पूरी रिंग है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? रिंग को प्रेफरेंस देंगे। तो हमारी करेक्ट नेमिंग का क्या होगी? यही हमारी करेक्ट नेमिंग बन जाएगी। क्लियर है? अब जो हम देंगे नाम, तो क्या करेंगे? देखो ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं, जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ पर क्या है, देखो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, और इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो और ये एक पोजीशन पे है, तो उसका नेमिंग देने के लिए 1 डैश 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है ये। ठीक है, तो 2-methyl, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2-methyl और 3 कार्बन की है, डेट इज प्रोपाइल। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा 2-methyl प्रोपाइल, ये 1 नंबर पे है। साइकिल है हमारी साइक्लोपेंटेन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आया ना समझ में कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसका मेथड यही है। अब नेक्स्ट देखो, एक और, अब हम लेते हैं हेक्सागन, 6 कार्बन का है। इसकी नेमिंग कैसे करें भाई? इसकी नेमिंग करने के लिए ये देखो, सबसे पहले कि हमारी पेरेंट चेन क्या होगी। अब आप कहोगे नहीं, पेरेंट चेन तो हमारी यही होगी क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अब आप कहीं से भी निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कि हमारी पेरेंट चेन हो गई। अब इसकी नेमिंग कैसे करें भाई? ठीक है, तो ये देखो, यहाँ देखो ये 1 कार्बन है, ठीक, और यहाँ से जो है बच्चों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है वो चेन का है या रिंग का है। तो ये बात आप ध्यान रखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला हमारा कौन सा कार्बन होगा भाई? ये रिंग का कार्बन होगा, ये चेन का कार्बन नहीं होगा, ये रिंग का कार्बन होगा। क्लियर होगी बात? ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे मान लिया ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ से हमने एक CH2 जोड़ रखा है और यहाँ से हमारी ये एक रिंग जुड़ी हुई है। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, इससे एक रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या नेमिंग रखेंगे, किस तरह से रखेंगे? देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस 1 पर, इसको डैश दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 डैश साइक्लो प्रोपाइल, 1 कार्बन है, मिथाइल, अब यहां पे सिंपल है साइक्लो हेक्सेन। ठीक है,
क्योंकि हमारे पूरा हेक्सेन बन रहा है। 1' साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर होगी बात? ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। अच्छा, अब एक हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक हमारे पास कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा? अब इसमें देखो आप, यहां पे 3 कार्बन है, ठीक, और यहां भी, यहां तो भी 2 कार्बन ही है, क्योंकि ये तो रिंग का कार्बन हो गया हमारा, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसलिए ही मैंने दिखवाया है क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये रिंग का कार्बन इंक्लूड करें या चेन का। ये हमारा रिंग का कार्बन है, ठीक है ना, चेन का नहीं है, ये रिंग का कार्बन है। तो हम रिंग का नामकरण करेंगे तो 1 2 3। अगर हम यही इसी जगह चेन का नामकरण करें तो हमारा किस तरह से आएगा चेन का नामकरण? दैट इज 1' एंड 2'। क्लियर हो गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो अब ये हमारी साइड चेन बन गई, ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया साइड चेन, ठीक है, और ये हमारी मेन रिंग बन गई। क्यों? यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो अब नामकरण कर दो इसका। यहाँ पर अब देखो, यहाँ इस 1 से जुड़ा हुआ है, रिंग के इस पहले नंबर के कार्बन से हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो 1' यहाँ पर क्या है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1' डाई मिथाइल, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, डाई मिथाइल, और चूंकि ये ऑलरेडी अपने 2 कार्बन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इथाइल। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। ये एग्जाम्पल क्यों बताया? जिससे आप सब्स्टिट्यूएंट पर नाम देना सीख जाओ और नंबरिंग में कंफ्यूज ना हो। क्लियर हो गई बात? एक नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इथाइल, ये पूरा आपने नामकरण कर दिया। अब इस पर आ जाओ, ये क्या है? सिंपल है बिल्कुल, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर? ठीक है। अब एक थोड़ा सा धांसू एग्जाम्पल लेते हैं। वो धांसू एग्जाम्पल क्या है भाई? वो ये देखो, ये हमने एक पेंटागन ले लिया, थोड़ा सा सिमेट्रिक पेंटागन ले लेते हैं, दैट इज दिस। ये 2 पुंछल्ले इसके ऊपर हैं, दैट इज दिस। थोड़ी डिजाइनिंग भी अच्छी है इसकी, है ना। अब नंबरिंग कहां से करें भाई? यहां पर 2 बच्चे बैठे हैं, यहां पर 3 कार्बन का है, यहाँ पे देखो 1 कार्बन का है, 1 कार्बन के 1 कार्बन के, यहाँ पर एक यहाँ है कार्बन, एक यहाँ है कार्बन, और एक यहाँ है कार्बन। भाई अब क्या करें? कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? किसको प्रेफरेंस दें? तो ऐसी कंडीशन में याद रखना है कि जहाँ पर ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे 2 कार्बन आपको एक साथ मिल रहे हैं, 2 अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, आपको यहाँ पर एक ही वैरायटी का लड्डू मिल रहा है मोतीचूर का, यहाँ पर आपको साथ में बेसन का लड्डू भी मिल रहा है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? भाई जहाँ पर मोतीचूर के साथ साथ बेसन का लड्डू भी मिल रहा हो, दोनों टेस्ट अलग अलग मिलेंगे ना, तो बस पहुँच गए वहीं पर ही। कहने का मतलब आपको वहाँ 2 ही साथ मिल रहे हैं। एक पॉइंट और, ये तो लर्निंग पर्पस था, साइंटिफिकली जो एक नियम है हमारा रूल के अकॉर्डिंग, देखो एक नंबर, अगर हम इसे एक नंबर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 1 1, एंड जब इसको 1 देंगे तो उसको 2 देंगे, 2, जोड़ो उसको, 4 आ गया। अगर मैं इसको 1 दूं और इसको 2 दूं तो अब क्या कंडीशन बनेगी? 1, 2, 2, 5 आ गया। सम ऑफ लोएस्ट टोकन रूल के अकॉर्डिंग यही सही होगा, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी यही सही होगा। क्यों? सबसे पहले हमने एक अगर सेम है तो यहाँ पर 1 और 2, यानी कि एक नंबर कम से कम नंबर हम दें, लोएस्ट नंबर हम दें, यही तो रूल कहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग भी क्या होगा? जहाँ पर कम से कम नंबर है तो वही हम लेते हैं, ठीक है, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। या याद करने का एक तरीका यही है, जहाँ पर बहुत वैरायटी हो। वैरायटी से मेरा मतलब क्या है? जितने ज़्यादा, अगर यहाँ पर 2 हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मान ली एक इस तरह से होता तो भी हम इसको देते, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप जुड़ा होता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, जहाँ आपको संख्या ज़्यादा मिल जाए वहाँ से आप स्टार्ट कर दो।
जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। यहाँ पर तो देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, 1 और 1 2, यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, भले ही 3 कार्बन का है लेकिन है तो एक ही ना, भले ही 3 कार्बन का है लेकिन है तो एक ही ना। यहाँ पर भले ही 1 कार्बन का है तो 2 ना, संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? यहाँ से नहीं, यहाँ होगी 1 2 3 4 5 बस। फिर क्या प्रॉब्लम है? अब देखो यहाँ 3 कार्बन का है प्रोपाइल और यहाँ मिथाइल, एम पहले आएगा तो 1,1 डाई मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ये हमारा नाम हो गया इसका। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने देखे। आप और स्टडी कीजिए, लगाते रहिए, ठीक है, कोशिश करते रहिए। कुछ होमवर्क में करो आप, ठीक है, मैं होमवर्क दे रही हूँ, उसमें करो, घर से करो, अपने खुद से ट्राई करना। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड इट इज दिस, ठीक है। थर्ड देखो, यहाँ कैसे करें भाई नंबरिंग, इसको इम्पोर्टेंट नोट डाल के देख लो, यह नंबरिंग कैसे करें। ये देखो, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ भाई, अल्फाबेटिकली देखा, रूम से कर दी, 1 2 3 1 2 3, कोई ना, पढ़ रहे हैं सही रहेगा। लेकिन ये गलत है, हम नंबरिंग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। भाई सीधी सी बात है, अब लड्डू चाहे मोतीचूर का हो चाहे बेसन का, जहाँ संख्या ज़्यादा है भूखा इंसान तो वहीं घुसेगा, ठीक है ना। तो कहाँ घुसे ये इन दोनों के पास घुसे। अब इन दोनों में भी आपस में कंपटीशन चल रहा है अल्फाबेटिकली, तो भाई कौन जीतेगा? क्लोरीन जीतेगा, बस बात खत्म। वहाँ क्लोरीन सर्वाइव करता है। तो जो है देखो, यहाँ से लड्डू ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये दूसरे नंबर पे नहीं पढ़ रहा है, ये तीसरे नंबर पर पढ़ रहा है, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर आप रूल याद रख सकते हो, ठीक है ना, तो रूल से याद करो। अगर रूल याद नहीं होता तो भाई मेरा मेथड याद करो। मेरा मेथड क्या है भाई? जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पहले घुसो, ठीक है ना, और जहाँ पहले नंबर पे भीड़ मिलनी चाहिए, तो ये तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से एक बात याद रखनी है कि पहले पॉइंट से हम नंबरिंग जब करते हैं, जब हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कम से कम पॉइंट को अचीव करे। जैसे यहाँ क्या है, देखो 1 है +2 है +4 है 7 है। अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3, तो 1 है 3 है 4 + 5 है 9 हो गया। कौन सा है? डेट इज 7, वही डोमिनेट करता है। तो यानी कि हमें कहाँ से, जहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास से पास पड़ जाए 1 2 3 4 5, हम नामकरण कर देंगे। क्लियर है? ये हिंट था आपके लिए, ठीक, खुद से करके आना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कोई डाउट हो तो क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टडी करिए और अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे आपके, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। तो पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यही साइक्लो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, वो एल्कीन और एल्काइंस के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उनके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।